ये अपनी जेब से दे रहे हैं पैसा। ये अनाज 5 किलो जो 81 करोड़ तो रुको जरा, सबर करो। 35 लाख लोगों को मिल रहा है, बीजेपी अपनी जेब से अपने खेतों में उगाकर दे रही है आपको मुफ्त में। क्या कमाल का विमर्श चल रहा है, जैसे आप जेब से दे रहे हैं। अलादीन का चिराग है आपके पास, कोई जादुई छड़ी है, उसे घुमाते हैं, एबरा कडेबरा करते हैं, गरीब जनता को दे देते हैं। नए गोरे आ गए, नए हुक्मरान आ गए देश में। यही नहीं, अभी और सुनिए। नीतीश राणे एक मंत्री महाराष्ट्र में, गोल टोपी और दाढ़ी वालों ने मुझे वोट नहीं दिया, सभी मुस्लिम हरे सांप हैं और इन्हें कोई रोकने वाला नहीं। ये मंत्री है, कोई मुख्यमंत्री है, कोई केंद्रीय मंत्री है। मैंने इसीलिए शुरुआत में कहा, ये फ्रिंज नहीं, ये मुख्य धारा है, ये मेन स्ट्रीम है और अदालत इनका संज्ञान नहीं लेगी। सुवेंदु अधिकारी बीजेपी के सबसे बड़े नेता पश्चिम बंगाल में कहते हैं बीजेपी सत्ता में आती है तो मुस्लिम विधायकों को विधानसभा से बाहर फेंक दिया जाएगा। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? बाहर फेंक देंगे। देवेश चंद्र ठाकुर जेडीयू के सांसद 17 जून 2024, 4 जून को नतीजे आए थे, ध्यान करिए, लोकसभा के ये सांसद बने। मैं यादव और मुसलमानों के लिए कोई काम नहीं करूंगा क्योंकि उन्होंने मुझे वोट नहीं दिया। हिमंता बिस्वा शर्मा अभी इसी महीने, ये तथाकथित मियां लोग बहुत ही सांप्रदायिक हैं। तो जहर फैलाया जा रहा है, उसमें करेड़ा बुजुर्ग गांव में जो हुआ, यही असल भारत है क्या? और टोंक टू लखनऊ आपको लिए चलूं, अब वहां पर देखिए, कल वहां पर लाल बारादरी एक बिल्डिंग है, मस्जिद है, इसको सील कर दिया गया था। रमजान का महीना है, रोजा इफ्तारी भी होती है। कुछ मुस्लिम छात्र नमाज पढ़ने वहां पर पहुंचे, परिसर बंद था, तो वो नाराजगी का भी इजहार कर रहे थे। यहां पर होती थी, लगातार एक परंपरा है यहां पर नमाज अदा करने की। तो हिंदू छात्रों ने, ये भाईचारे की मिसाल देखिए, ये है गंगा जमनी तहजीब, जिसको मिटाने पर कुछ लोग आमादा हैं। मुस्लिम छात्र नमाज पढ़ना चाह रहे थे, हिंदू छात्र आए, ह्यूमन चेन बनाई, बैरिकेड हटवाए, नमाज अदा करवाई और रोजा इफ्तारी हुई उसके बाद। यह है भाईचारे की मिसाल। इसीलिए हम हिंदुस्तान हैं, हम कोई पाकिस्तान या बांग्लादेश थोड़ा है। पर अब पर आ जाता है, जहां देश को इस्तकबाल करना चाहिए था, सलाम करना चाहिए था, सम्मान देना चाहिए था, यहां पर आज क्या हुआ? ये तो कल की तस्वीर। एनएसयूआई, ये कांग्रेस का यूथ विंग जो है, एक यूथ, इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? कांग्रेस अलग है, छात्र संगठन जो है एनएसयूआई, इन्होंने कुलपति के दरवाजे का, कुलपति के कार्यालय का घेराव किया और लाल बारादरी का ताला खोलने की मांग कर दी। ये अपनी राजनीति चमकाने आ गए। तो एबीवीपी जो छात्र संगठन है बीजेपी का, ये आ गए, हर हर महादेव के नारे लगाने लगे और बोले अगर नमाज होगी तो हम पूजा भी करेंगे। प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई। इसमें किसको क्या हासिल हुआ? अब उन्हीं के नेता हैं मनीष शुक्ला, वो कह रहे हैं कि आज वहां रोजा इफ्तार हो गया तो ऐसे में अगर कोई दूसरा अनुमति मांगेगा तो देना पड़ेगा, ये अनुमति तो देनी पड़ेगी। न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम। जहां भाईचारा कायम हो सकता है, आराम से बात हो सकती है, उसमें लकीर खींच दी जाए। समाज बटे तो बटे,
इसमें फायदा किसका है? क्या इसमें देश का फायदा हो रहा है? या जो जख्म थे उन्हें नासूर बनाने की कोशिश की जा रही है कि भरे ना जाएं। मैं जिस इलाके में बैठा हूं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, गांव देहात में कभी सांप्रदायिक दंगे नहीं होते थे। शहरों में होते थे, मेरठ में होते थे, मरियाना में हुआ, गांव में नहीं होता था। पर कवाल में बवाल हुआ 2013 में, और कई साल तक पूरा इलाका हिंदू मुसलमान की प्रयोगशाला बन गया। पर वो जख्म भरे भी गए, पर भरने से ज्यादा हरे रखने में, उन्हें नासूर बनाने में ही राजनीतिक नफा नुकसान आंका जाता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है।